अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपनी एक न्यू लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और जिसका नाम है जी पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। अच्छा, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या है। बेसिकली इसकी डेफिनेशन के अंदर दो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली कैटेगरी ऑफ वर्ड्स हैं, ठीक है। कैटेगरी ऑफ वर्ड्स, इट्स अ कैटेगरी ऑफ वर्ड्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? कैटेगरी ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। और कैसी कैटेगरी ऑफ वर्ड्स? ऐसी कैटेगरी ऑफ वर्ड्स जिसमें जो वर्ड्स हैं वो किस तरह एक टेंस के अंदर यूज़ हो रहे हैं, वो हमें ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैटेगरी बताती है, ठीक है। तो इसका दूसरा मेन पॉइंट है वो हम लिखेंगे जी। वी कैन से लाइक दैट पार्ट्स ऑफ स्पीच इज अ कैटेगरी ऑफ वर्ड दैट टेल्स अस हाउ अ वर्ड is used in a sentence। कि एक सेंटेंस के अंदर कोई वर्ड क्या मीनिंग रखता है, क्या उसका नाम है, क्या उसका स्पेसिफिक फंक्शन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। चलें एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको मज़ीद इसके बारे में समझ आएगी। मैं एग्जांपल इसके पैरेलल ही लिखता हूँ। लेट्स से कि एक एग्जांपल है जी। एग्जांपल ले लेते हैं जी। द कैट सैट ऑन द मैट। लेट्स से एग्जांपल है जी। द कैट सैट ऑन द मैट, ठीक है। द कैट सैट ऑन द मैट। अब इसमें डिफरेंट वर्ड्स हैं। अब याद रखिएगा, मैंने आपको पहले बोला है पार्ट्स ऑफ स्पीच इज अ कैटेगरी ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो अब मतलब उस कैटेगरी के अंदर डिफरेंट वर्ड्स आते हैं, फंक्शन वाइज मीनिंग वाइज, ठीक है। वो चेंज होते हैं, ठीक है। अब उनको मैं एग्जांपल के जरिए आपको डिफाइन करने लगा हूँ। एक एग्जांपल मैंने लिखी है जी, द कैट सैट ऑन द मैट। अब इसमें कौन कौन से वर्ड यूज हुए हैं जी? इसमें द यूज हुआ है, इसमें कैट यूज हुआ है, इसमें आप कह सकते हैं जी सैट यूज हुआ है, ठीक है। फिर इसके अंदर हम कह सकते हैं जी ओन यूज हुआ है नेक्स्ट वर्ड, फिर द, ठीक है। फिर उसके बाद एट द लास्ट एक वर्ड यूज हुआ है मैट, ठीक है। एम ए टी, मैट। सो काउंट भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, 6 वर्ड्स इस कैटेगरी में यूज हुए हैं, इस सेंटेंस में यूज हुए हैं। अब व्हाट इज दी क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैटेगरी में दी को हम लोग आर्टिकल कहते हैं, ठीक है। आर्टिकल्स क्या होते हैं हम लोग आगे जाके भी इसको बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और और ये यूज़ किस लिए होता है जी? ये आपकी किसी भी चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ होता है। इसको मैं कह लूँ कि ये क्या है जी, एक आर्टिकल है, ठीक है। आर्टिकल है। इसी तरह ही व्हाट इज कैट? कैट क्या है जी? कैट एक चीज का नाम है जी, ठीक है। वो जानवर भी हो सकता है, कुछ भी। और इसको हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैटेगरी में नाउन कहते हैं। नाउन को भी आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास जी सेट, ठीक है। ये एक एक्शन है, ठीक है। इसे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैटेगरी में वर्ब कहते हैं, ठीक है। वर्ब को भी हम लोग आगे जाके देखेंगे। इसी तरह ही आपके पास अगला वर्ड है जी ऑन। ऑन को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैटेगरी में प्रेपोजिशन कहते हैं।
preposition। और जो मैं अगेन आपको बता रहा हूँ कि हम लोग इनके बारे में बड़ी डिटेल में जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा इसके बारे में भी बता दूं आपको। प्रेपोजिशन वो एक रिलेशनशिप को शो करता है, ठीक है ना, डिफरेंट वर्ड्स के दरमियान में, ठीक है। जैसे इस सेंटेंस के अंदर जो प्रेपोजिशन ऑन है वो एक रिलेशनशिप शो कर रहा है बिटवीन कैट एंड मैट, कि भाई कैट जोन सी है वो कहाँ पे बैठी है, ऑन मैट, मैट के ऊपर बैठी है, ठीक है। तो इसी तरह ही अगेन द, वो सेम है जी आर्टिकल, ठीक है। और मैट भी सेम है जी, आपका नाउन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब ये देखें, हाँ हाँ, डेफिनेशन के ऊपर गौर करें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इज अ कैटेगरी ऑफ वर्ड्स, ठीक है। लेकिन उस कैटेगरी के अंदर हर वर्ड ये एक्सप्लेन कर रहा होता है कि भाई उसका फंक्शन क्या है, वो किसी ना किसी वजह से इस सेंटेंस के अंदर यूज हुआ है, वो वजह क्या है, वो उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। हाउ अ वर्ड इज यूज्ड इन अ सेंटेंस, किस तरह वो जो वर्ड है वो एक सेंटेंस के अंदर यूज हुआ है, वो क्या मीनिंग रखता है, ठीक है। चलें, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिफरेंट टाइप्स हम लोग डिस्कस करते हैं जी। अच्छा, डिफरेंट बुक्स की रिसर्च में ना पार्ट्स ऑफ स्पीच को कहा गया है कि इसकी जो टाइप्स हैं वो 8 भी हैं, ठीक है। किसी बुक में इसको 9 टाइप्स भी कहा गया है, और कई जो आपकी हायर लेवल की जो बुक्स हैं, ठीक है, जो सीए की इंग्लिश की स्पेशली बुक्स हैं, उनके अंदर इसको 10 भी कहा गया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके पास 10 होते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं जी, वो मैं इधर लिखने लगा हूँ, देखिएगा। पहला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है जी, वो कहा जाता है नाउन। पहली जो टाइप है वो है जी नाउन्स, ठीक है। हम इनको डिस्कस भी करेंगे कि ये फर्दर क्या है, इनकी टाइप्स क्या हैं, ठीक है। नंबर 2 पे माना जाता है जी प्रोनाउंस। प्रोनाउंस। नंबर 3 पे कहा जाता है जी, जो तीसरी टाइप है वो जी वर्ब्स की है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की थर्ड टाइप कौन सी है जी, वर्ब्स, ठीक है। नंबर 4 पे कहा जाता है जी एडजेक्टिव्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एडजेक्टिव्स। नंबर 5 पे कहा जाता है जी, नेक्स्ट टाइप है एडवर्ब, एडवर्ब्स, ठीक है। नंबर 6 prepositions, prepositions। नंबर 7 conjunctions, conjunctions। नंबर 8 पे interjunctions, interjunctions। उसके बाद नंबर 9 पे, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर 9, वो कहलाते हैं जी आर्टिकल्स, आर्टिकल्स, ठीक है। और नंबर 10 पे आपके पास आ जाता है जी डिटरमाइनर्स, डिटरमाइनर्स। सो ये आपकी 10 टाइप्स हैं जिनको हम लोग फर्दर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के लिए हम यहाँ तक ही अपने लेक्चर को स्टॉप करते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। इससे आगे इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।